40,000 50,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वो पैसा उनमें फलवंत नहीं होता है। वो इधर से आता है उधर खर्च हो जाता है, इसलिए आपके जीवन में वो फलवंत नहीं हो पाता है। उनको जितना भी मिल जाए वो उतना कम हो जाता है, और बल्कि उनको उधार लेना पड़ जाता है, वो कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा होता है। परमेश्वर की इससे बातें कर रहा है, परमेश्वर की इससे बातें कर रहा है। मन को फिरा लीजिए, मन को फिरा लीजिए, परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए। आज ही घुटनों पे आकर प्रभु से माफी मांगे। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और आज का वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने जा रहा है। आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है, आप उस संदेश को देखते ही, उस वचन को सुनते ही आपके जीवन से हर एक चिंता दूर हो जाएगा। जी मेरे प्रियो, तो वीडियो के साथ बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले दिनों में इसी प्रकार का आशीषों से भरा वीडियो मिल सके। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं मत्ती 6वें अध्याय के उसके 25 पद से। वहां पास लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह ना चिंता करना कि हम क्या खाएं और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। वो हमसे बहुत ही प्यार करता है। जब उन पक्षियों को रचा है, वो बनाया है, तो उन पक्षियों को खिला सकता है, वो जिला सकता है। तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा मेरे प्रियो? वो हमारी चिंता करता है। हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और जब हम विश्वास करेंगे तो ही हम आशीष को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करेंगे। यह कहता, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसने से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अविश्वासियों, तुमको यह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। मेरे प्रियो, चिंता करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने अल्प विश्वासी कहा है, यानी कि आप विश्वास ना करने वाले। आप भी उन्हीं लोगों की तरह है जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया रहता है। वो इन सारे बातों में फंसा होता है, वो चिंताओं में पड़े होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। अगर हम चिंता करेंगे, उनमें और हमारे में क्या फर्क हो जाएगा, क्या समानता रह जाएगी। परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग करके रखा है अपने राज के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें उस पर भरोसा रखना है, हमें प्रार्थना करना है। आज के लिए है, आज आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर कल का इंतजाम अपने आप करेगा। हालेलुया। बहुत से भाई बहन आज वो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। वो 15 साल के बारे में सोचते हैं कि 15 साल बाद हमारा क्या होगा, हम क्या नौकरी करेंगे, हम क्या जॉब करेंगे, हम क्या कैसे करेंगे। वो क्या करते हैं, उनके पास पास सब कुछ रहते हुए भी, नौकरी, पैसा, धन दौलत रहते हुए भी वो क्या करते हैं? वो 15 साल पहले की वो बातें सोचते हैं, वो चिंता करते हैं। उतनी लंबी सालों को वो याद करके चिंता करते कि 15 साल बाद हम क्या करेंगे।
मेरे प्रियो, आज जो आपके जीवन में है उस बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और हम आगे देखेंगे, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मैंने कहा ना, इन सारे वस्तुओं की खोज में अन्य जाति रहते हैं जो विश्वास नहीं किए रहते हैं। लेकिन हम विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के राज के लिए हम चुन लिए गए हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है, ओ अपने हथेलियों पर हमारा नाम लिख कर रखा है। इसीलिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, हमें चिंता नहीं करना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि उसका आगमन निकट है। हमें उससे प्रार्थना करना है, प्रभु जब तू आए बादलों पर तो उस दिन के लिए मुझको तैयार कर, ताकि जब तू बादलों पर आए तो मैं तेरे साथ जाने का योग्य हो सकूं। हमें उससे प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। चिंता करने के बजाय हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे घरों को, हमारे लाइफ को परिवर्तन कर देगा। वो मांगने से अधिक, सोचने से अधिक वो देने वाला परमेश्वर है। आप जितना सोचे रहेंगे उससे अधिक देने वाला परमेश्वर है। हम जितना मांगेंगे उससे अधिक देने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम उस पर विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। हम उस पर प्रार्थना करें, उससे परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करने चाह रहा है। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कौन जानता है? हमारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जिस तरह से एक घर के पिता या माता या भाई को चिंता होता है कि मेरा छोटा जो बच्चा, जो बेटा हो, क्या खाएगा, क्या पिएगा, उनको चिंता था, इसलिए वो पहले से लाकर उन सारे वस्तुओं को इकट्ठा करके रखता है। उसी प्रकार से हमारा स्वर्ग पिता, हमारा परमेश्वर, वो जानता है कि इन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है। सही समय आने पे वो आपको देगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, हमें केवल प्रार्थना करना है। धन्यवाद के साथ हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा करने में सामर्थ्य है। यह कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानता है, वो तैयार करके रखा है, वो तैयार करके रखा है आपके लिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। कौन सी वस्तुएं? पृथ्वी पर रहते समय जीवन यापन करने के लिए जो भी वस्तुएं होती है वो सब वस्तुएं हमें दी जाएगी, वो सब वस्तुएं हमें मिल जाएगी। पर कैसे और कब? यहाँ वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, आप केवल पढ़ के देखिए। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हमें परमेश्वर की खोजी रहना है, हमें उसके पीछे लगे रहना है, उसके वचनों पे हमें चलते रहना है। बहुत से भाई बहनों 40,000 50,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वो पैसा उनमें फलवंत नहीं होता है। वो इधर से आता है, उधर खर्च हो जाता है। हम प्रॉमिस करके भी हम बातें भूल जाते हैं, इसलिए आपके जीवन में वो फलवंत नहीं हो पाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जो मन्नतें हमें मानी है उसे पूरा भी करना है। हालेलुया। बहुत से भाई बहन 50,000 60,000 उसके सरकारी जॉब है, उनको सैलरी मिलती है, लेकिन वो पैसा उनमें फलवंत नहीं होती है। उनको जितना भी मिल जाए वो उतना कम हो जाता है, और बल्कि उनको उधार लेना पड़ जाता है, वो कर्ज में डूब जाते हैं। और ऐसा होता है। परमेश्वर की इससे बातें कर रहा है, परमेश्वर की इससे बातें कर रहा है। मन को फिरा लीजिए, मन को फिरा लीजिए। परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए। आज ही घुटनों पे आकर प्रभु से माफी मांगे। परमेश्वर की इससे बातें कर रहा है। वो बहुत से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं आ पाता है, उनके पास टिक नहीं पाता है। वो इधर से आता है, उधर खर्च आता है। लाखों लाखों कमाई है, लेकिन फिर भी उनके घरों में घटी होती है। वो पैसा उनमें फलवंत नहीं हो पाती। हमेशा हमेशा उनके जीवन में, घर में घटी ही महसूस होती है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। शैतान ने आपको बंधन में बांध के रखा है,
इतना पैसा मिलने के बावजूद भी आपके घर में नहीं रुक पाता है, आप ये सोच रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपका कमाई होता है उसका 10वां अंश निकालिए हर्ष उल्लास के साथ। अब ये नहीं कि आपने दे दिया प्रभु के कार्यों के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके भवन के लिए, और आप उसको महीने भर चिंता कर रहे हैं कि उतना मेरा ये काम हो जाता, उतना में ये काम हो जाता। नहीं, परमेश्वर ऐसे भेंटों से, ऐसे दानों से प्रसन्न नहीं होता है। आप हर्ष उल्लास के साथ आपको देना है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक आशीषों को उड़ेगा, हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ेगा। आप जितना भी कमाते हो, चाहे 10,000, चाहे 5,000, चाहे 50,000 कमाने वाले व्यक्ति हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, जो भी मिलता है उसको रखिए, उससे प्रार्थना कीजिए, 10वां अंश निकालिए, उसके बाद उस पैसे को खर्चा कीजिए। प्रभु आपको उसमें सहायता करेगा, उस पैसे पे आशीष देगा। जो भी इधर से उधर खर्चे होते हैं, फालतू खर्चा, और हर एक बंधन को तोड़ने जा रहा है, आपके जीवन तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर बातें कर रहा है बहुत से लोगों से, ये श्राप के बंधन है, बंधन को तोड़िए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। इस बंधन को तोड़ने की आवश्यकता है आपके जीवन में। जब आप प्रभु के कार्यों के लिए आगे आएंगे, परमेश्वर आपके बंद रास्ते को खोलने के लिए तत्पर है। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। जो बंधन है यीशु नाम में, यीशु नाम में इसी समय टूटने पाए, तेरे नाम की महिमा उनके जल प्रकट होने पाए। ग्लोरी ग्लोरी। मेरे पियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। अपने गलतियों के लिए माफी मांगिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और बहुत से तो ऐसे सोचते हैं कि अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतना दूंगा या फिर मैं वो कार्य करूंगा। नहीं, हम वो कार्य पहले से करने वाले हो जाए। अब बहुत से लोग प्रार्थना करते, प्रभु मेरा कर्ज खत्म हो जाए तो मैं 10वां अंश दूंगा, मैं 4 जमीन के लिए दूंगा। नहीं मेरे पियो, हम पहले से वो कार्य करने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलने के लिए तैयार है। हम कर्ज छूटने का इंतजार ना करें, हम उससे पहले करें। परमेश्वर आपसे देंगे, उससे पहले वो कर्ज को खत्म कर देगा। हम हर्ष उल्लास के साथ दे कार्यों के लिए, प्रभु कार्यों के लिए आगे है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बना के रखा है। हालेलुया। तो हम प्रभु की आज्ञा पे चले और उसकी आज्ञाओं को पालन करें, परमेश्वर हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। बहुत से लोग कर्ज में डूबे हैं, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, बता रहा है कि बहुत से भाई बहन कर्ज में डूबे हुए हैं और उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे, बल्कि और भी उस कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये श्राप का बंधन है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हर एक कर्ज के बंधन आपके जीवन से आज टूटने जा रहा है। यीशु नाम में, यीशु नाम में कर्ज के बंधन टूटने जा रहे हैं। प्रार्थना कीजिए प्रभु से, उसके पास आइए, उससे अपनी गलतियों को माफी मांगे, दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। प्रभु आपको सहायता प्रदान करेगा। जब हम उसके वचनों पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक बंद मार्ग को खोलेगा। आकाश खोलकर अप्रम आशीष की वर्षा हमारे जीवन में करने जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, इसीलिए पहले तो परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। बहुत से भाई बहन हैं जो चिंता कर रहे हैं भविष्य के लिए कि कल क्या होगा। कल के लिए परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। आज का दुख आज के लिए काफी है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु से मांगना है, केवल हमें चिंता नहीं करना, हम प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक वचन देखेंगे हम मत्ती के 7 अध्याय के उसके 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम प्रभु से विश्वास के साथ मांगे। और अब बहुत से भाई बहन कहेंगे, मैं तो पास्टर जी 1 साल से मांग रहा हूं, 2 साल से मांग रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल नहीं रहा है। अपनी इच्छा ना मांगे, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगिए। अपनी इच्छा को प्रभु से बताइए, प्रार्थना कीजिए, अपनी बातें प्रार्थना में रखिए। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, प्रार्थना के अंत में हमारी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए।
हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से अपनी समस्याओं को बताएं, अपनी कष्टों को बताएं, अपनी चिंताओं को उसके सामने रखें। लेकिन जब प्रार्थना खत्म होती है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो जीवन में, वो मेरे जीवन में हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा। आप जितना मांगते हैं उससे अधिक वो आपको देने के लिए तैयार है। केवल हम उससे प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। मेरी एक जीवन की गवाही है मेरे प्रियो। मैं 10 साल से पुराना गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैं एक गाड़ी नहीं खरीद पाया था, एक पुराना गाड़ी। प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु नया नहीं तो एक पुराना ही दे दीजिए, कहीं से मिल जाए पुराना गाड़ी। मैं इस प्रकार से प्रार्थना करता था। लेकिन जब मैंने प्रभु से नए गाड़ी के लिए प्रार्थना किया तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट देने वाला परमेश्वर है। हम मांगने से अधिक वो देने वाला परमेश्वर है। 10 साल से पुराना गाड़ी नहीं मिला, लेकिन पर जब मैंने नया गाड़ी के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति से अलग मेरे लिए वो रखा था। तो क्या हुआ, वो सबसे अलग मेरे लिए रखा था। तो परमेश्वर की इच्छा को मैं नहीं मांगा था, बल्कि मैं अपनी इच्छा को मांग रहा था। तो मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन जब प्रभु की इच्छा को मैंने मांगा तो प्रभु हमारे लिए आशीष के जवाब को खोलता है। हम प्रभु की इच्छा को मांगने वाले हो जाए मेरे पियो, और सबसे हटकर वो आपको देने के लिए तैयार है। सबसे हटकर, सबसे अलग, क्योंकि हम इस संसार से अलग किए गए हैं। जब परमेश्वर आपको देगा तो आपको सबसे अलग देगा, सबसे बेहतरीन देगा कि वो चीजें वो दूसरों के पास नहीं होगी। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट रखा है। हम केवल उससे मांगे और प्रभु की इच्छा को हम पे जीवन में मांगे। परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीजें करने के लिए तैयार है। हम चिंता करने के बजाय हम प्रभु से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करता है। हम चिंता करने के बजाय हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदल देगा। हम उसके वचनों पे चले, हम उसके आज्ञाओं को पालन करें, हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ेगा। हर एक श्राप के बंधन को तोड़ने में उस सामर्थ्य है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके श्रापों को तोड़ सकता है, आपके पापों को धो सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, जिसने हमारे लिए अंतिम रक्त बहा दिया, वो यीशु मसीह ही है जो आपके श्राप के बंधन को तोड़ेगा, आपके पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। जब आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया है, तो आप निश्चित उद्धार पाएंगे। अपने पापों की क्षमा उससे मांगते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, आपके हर एक बंधन को तोड़ता है, हर एक श्राप के बंधन को तोड़ता है। जो पीढ़ी से पीढ़ी सरियारी श्राप के बंधन होती है, आपके विश्वास करने के द्वारा वो बंधन वहीं चकनाचूर हो जाता है, वहीं टूट जाता है, और आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आशीष को प्राप्त करेगी। हालेलुया। तो हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो है परमेश्वर करीब ला सकता है। परमेश्वर से है बातचीत करने का एक प्रार्थना माध्यम है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पे बातें प्रकट करता है। हम उससे प्रार्थना करेंगे मेरे पियो, तो परमेश्वर गुड़ की बातों को, भेद की बातों को हमें बताएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। वीडियो को लाइक, कमेंट करिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।